शहर के मजलूमों की आवाज हो तुम, मुंबई शहर के मजलूमों की आवाज हो तुम, जालिमों के लिए तलवार हो वारिस भाई। मुंबई शहर के मजलूमों की आवाज हो तुम, जालिमों के लिए तलवार हो वारिस भाई। न गिरा पाई कभी फिरका परस्ती जिसको, तुम मोहब्बत की वो दीवार हो वारिस भाई। तो आंखों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब मारिफ बना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वक्त बहुत कम है, मुझे पता है। अपनी जमात का पैगाम आप तक मुझे पहुंचाना है। चुनावी माहौल है, आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यहाँ से खड़ा किया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भी आपके हलके से आपके अपने दोस्त, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, ऐसा एक कौम का दिल में दर्द रखने वाला शख्स एडवोकेट रमजान चौधरी को टिकट दिया है। चुनाव है, सबको अधिकार है लड़ना। संविधान ने जितना अधिकार बीजेपी को दिया है, कांग्रेस को दिया है, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी दिया है। ये चुनाव हम हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में लड़ रहे हैं। अब काफी लोगों को सवाल है, वाजिब सवाल भी है काफी लोगों के, हमको के वारिस भाई, ये चुनाव तो संविधान बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ना है। मैं कहा बिल्कुल, संविधान बचाना है, डेमोक्रेसी बचाना है, लोकतंत्र बचाना और हिस्सेदारी की भी लड़ाई है। लड़ना है उसी लिए, और हमारा भी इरादा, इंटेंशन, एम, नीयत साफ है, पाक है कि हम भी चाहते हैं कि इस मर्तबा किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए और ये तय किया जाए कि इस मर्तबा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हमको वजीर आजम बनने नहीं देना है देश में। हमारा भी इरादा, इंटेंशन, नीयत यही है। हम नहीं लड़ने वाले थे, काफी दिन तक हम रुके। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं, 48। अब 48 सीटों में पिछली मर्तबा भी महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वो हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का था, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब। तभी भी कोई नहीं था मुसलमान। अब वो तो लड़ेगा, लड़ भी लिया, इंशाल्लाह जीत भी रहे हैं वो। हमने उनको उतारा क्योंकि सिटिंग एमपी है। ये तमाम जो मुख्तलिफ महाविकास आघाड़ी ने जो अपनी एक गठबंधन बना लिया है, पवार साहब, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस ने मिलकर, उन्होंने हमारे सामने उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी से तो कभी उम्मीद है नहीं कि किसी को देगी टिकट मुसलमान को लड़ने के लिए चुनाव। अब इन्होंने वहां पे उतारा, हम वहां लड़ रहे हैं। 6 महीने से हम बोल रहे हैं कि आओ साथ में कांधे से कांधा मिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। पिछली मर्तबा भी हम बीजेपी को हरा चुके हैं औरंगाबाद में। इनके कान में झूम नहीं रही। जो महाविकास आघाड़ी है ये आसमान में उड़ रहा था। 48 सीटों के अंदर एक भी सीट फिर से इस मर्तबा इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं दी। महाराष्ट्र छोड़ो, 11 राज्यों में मुसलमानों को इन्होंने एक भी टिकट नहीं दिया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़े और जाए पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज। अब लोग हमको भी पूछते हैं, वारिस भाई, ये महाविकास आघाड़ी, ये इंडिया अलायंस वाला टिकट नहीं देगा मुसलमानों को लड़ने के लिए, तो हमारी आवाज कैसा जाएगी पार्लियामेंट में? वो भी नहीं लड़ाएंगे, आप भी नहीं खड़ा करोगे अगर उम्मीदवार को, तो क्या होगा? कौन की आवाज जाएगी कहां? कौन जाएगा पार्लियामेंट में लड़ने? कौन बोलेगा हमारी तरफ से? बात वाजिब है। तुम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, तो फिर जो 20% हमारी आबादी है उसका होगा क्या? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही खत्म हो जाएगा। इन्होंने नहीं दिया, तब जाके पार्टी ने डिसाइड किया कि हम लड़ेंगे चुनाव। अब हम उतारेंगे हमारे उम्मीदवार को, और हमने उतारा एक एडवोकेट को, पढ़े लिखे शख्स को, साफ छवि वाले इंसान को, जिसको पता है कि इस एरिया में क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या क्या काम करना है, क्या डेवलपमेंट करना है, क्या विकास करना है। ये तो सिर्फ बस लड़ रहे हैं, नहीं हम लड़ेंगे, हम मुसलमानों को नहीं देंगे, नहीं हमारे वो वोट काढ़ी जाएंगे, ये वोट काढ़ी जाएंगे, नहीं हमको वोटों की परवाह नहीं है। हार जीत अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। लेकिन जिस तरह औरंगाबाद की आवाम ने मुत्तहिद के तौर पर इत्तेहाद का सबूत देते हुए 2019 के चुनाव में इम्तियाज जलील को जिता दिया, तो मुझे यकीन है अगर यहाँ की आवाम ने तय कर लिया मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की कि इस वक्त हमको
एक होकर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद पैदा करना है, तो यकीन मानिए रमजान चौधरी को आप अपनी दुआओं से पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। आप इतना इतना पावर है आपकी दुआ। ये वक्त है, क्योंकि आगे पता नहीं क्या होगा। चुनाव जीतना है हमको, हम काटने फाटने नहीं आते। कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, एक ही उसका इरादा होता है कि हमको जीतना है, हम जीतने के लिए आए। अगर तुमने हमारा साथ दिया होता तो हमको यहां वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कैंडिडेट उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर ये भी नहीं दिया हमारा साथ, हम लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए जहां जहां पे मैं जा रहा हूं, अभी भी जहां मैं जाकर आया हूं बांद्रा में, पूरी पब्लिक का एक ही चीज है कि नहीं वारिस भाई बहुत अच्छा किया, तुमने उम्मीदवार दिया और अब हम इनको सबक सिखाएंगे कि अगर तुम नहीं दोगे तो हम हमारे उम्मीदवारों को चुना के पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे। तमाम लोगों ने कहा ये सिखाना पड़ेगा सबक। अगर आरिफ नसीम खान को टिकट दे देते बाखुदा हम ऐसे उम्मीदवार नहीं उतारते। उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, कहीं पर जाऊंगा। अगर मैं आ गया यहाँ पे कुर्ला के अंदर, मेरे भाई लोग पूछेंगे कि भाई तुमने मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया, क्या जवाब दूंगा मैं? क्या पूरे महाराष्ट्र में हमारे पास कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जिसको हम इलेक्शन में टिकट देकर जिता सकते? रिजाइन कर दिया उन्होंने। हमने लास्ट दिन तक इंतजार किया, उसके बाद में का टिकट दिया है। तो अब आपके सामने फैसला है। इतने बरस तो चले गए, इनके उनकी दरी बिछाने के अंदर वक्त निकाल दिया। आज एक मौका आपके हाथ में आया है, वरना देख लो क्या हो रहा है देश में। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है 2010 से, तो आप सब देख ही रहे। 2002 की भी बात आपको बताना चले। कल नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया, जहाज में खड़े होकर दरिया के अंदर झूठ पे झूठ बोला सिर्फ। अब उनको मुसलमान पसंद आने लग गए। ये चार झटका जो पड़ा, 4 फेस पोल का दिल दिमाग पे इनके, तो अब उनको मुसलमान नजर आने लग गए। समझ लो, हम तो मुसलमान से नफरत नहीं करते। अरे झूठ है। 2002 से लेकर अब तक जो इन्होंने अपनी सियासत को चमकाया है, बीजेपी ने सिर्फ एक ही रीत से चमकाया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर कर, मुसलमानों को गालियां देकर इन लोगों ने चमकाया। और इस तरफ ये महाविकास या इंडिया अलायंस में तो ताकत है नहीं, उनके साथ जवाब दे, उनकी बातों का जवाब दे, मुंह तोड़ जवाब दे। कोई नहीं देता जवाब उनको। चाहे ट्रिपल तलाक का मसला आ जाए, चाहे शरीयत में मुदाखलत का टाइम आ गया, CAA का टाइम आ जाए, मॉब लिंचिंग का वक्त आ जाए कि बेगुनाह बेकसूर मुसलमान को सिर्फ गाय के झूठी तस्करी के नाम पे मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। ये सब खामोश बैठते हैं। लेकिन उस वक्त भी अगर कोई आवाज बुलंद होती है पार्लियामेंट में या हर शोबे पर, तो किसी और की नहीं, मेरे आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज होती है वहां पर। तो अगर जो शख्स हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, ट्रिपल तलाक पे, CAA पे, मॉब लिंचिंग पे, बाबरी पे, दादरी पे, हर वक्त जो हमारे साथ खड़े होके हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारे उम्मीदवार के तो हम भी उसके उम्मीदवार की दुआ करें, उसका सपोर्ट करें, उनको जीता कर भेजिए पार्लियामेंट से। हमारा फर्ज है। वरना कल याद रखो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, अगर इसी तरह रह गया तो कोई आपकी हमारी तरफ से बोलने वाला भी नहीं होगा पार्लियामेंट। आवाज भी नहीं उठेगी। आज तो रस्ते पे नमाजी को लात मानी जा रही है, कल मस्जिद में मारा जाएगा, कोई अपनी तरफ से बोलने वाला नहीं होगा। मैं आपको भटकाने नहीं आया, आपको समझाने आया हूं। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त यहाँ से, मेरे से भी ज्यादा तजुर्बेकार लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जिनको पता है देश किस राह पे और किस हालात से गुजर रहा है। बोलने वाला चाहिए। 2 जन खाली हमारे पार्लियामेंट में गए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 साल में सबसे ज्यादा सवाल सरकार के साथ किए। मैं नहीं बोलता, गूगल पे जाके सर्च कर लो। बाकी गूंगे बहरों को भेज के कुछ फायदा नहीं। ये आएंगे आपके बीच में, अभी हमको वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। 77 साल से आप हम सब देख रहे हैं। इनको 90% मुसलमान चाहिए। ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, अब उद्धव ठाकरे अचानक से सेकुलर बन गए, जो गर्व करते थे कि हमने इनकी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, हमको फख्र है। आज कांग्रेस के साथ जाके उनकी गोद में बैठ गए, उनके साथ निकाह करके बैठे। ये वो पार्टी है। ये कांग्रेस अपने आप को सेकुलरिज्म का चैंपियन बताने वाली पार्टी, न वाली पार्टी, आज इन्होंने भी अपना हाथ उठा दिया, नहीं हम टिकट नहीं दे सकते, हमारे ये वाले वोट चले नहीं। तो कौन रहेगा आपके मेरे साथ? कौन लड़ाई लड़ेगा हमारी? लिहाजा हमको मुत्तहिदा तौर पे
एक होना पड़ेगा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। और हम अगर एक हो गए तो यकीन मानिए इस मर्तबा जीत आपकी होगी। हमको नेता लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, असद साहब को भी नहीं है शौक, ना मुझे कुछ है। हम आज पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता है, अपनी जमात का पैगाम घर घर तक पहुंचाते हैं, लोग हमको मोहब्बत से, दुआओं से नवाजते हैं, ये हमारे लिए काफी है। लेकिन अगर आपने आज ये कदम उठा लिया, इनको भी अकल ठिकाने आ गई कि अगर अब हम मुसलमानों को नहीं देंगे तो ऐसी भी जमात है जो इनको टिकट देकर जिता दें। अब 20 मई को यहाँ पर इलेक्शन होना है, अपने पास सिर्फ 3 दिन बचा है। आज 15 हो गए, 16, 17, 18 को फाइनल कैंपेन खत्म हो जाएगा। इन 3 दिनों के अंदर अगर आप लोग तमाम ने डिसाइड कर लिया कि हमको इस मर्तबा मजलिस के उम्मीदवार को जिताना है हमारे हक के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए, तो आप इनकलाब लेकर आ जाएंगे, याद रखना। मगर आपको सोचना पड़ेगा मैं इनको वोट क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। या फायदा नहीं होने वाला है आपको कुछ भी, पर हमारे यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है। अब सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है, काफी लोग वीकेंड लंबा बनाने चले गए, हो जाएगा, लंबा हो जाएगा पूरा काम। 5 साल कुछ नहीं होता, इसके आगे पता नहीं चुनाव है नहीं। ये इलेक्शन जो है ये मामूली इलेक्शन नहीं है, इसलिए ऐसा उम्मीदवार आपके पास आया और ये नहीं सोचना कि इम्पॉसिबल है। तादाद कम है, तादाद जब भी सिर्फ 313 थे, मगर सबके ऊपर भारी पड़ गए। तादाद कम है, लेकिन अगर आपने समर्थन दे दिया तो इस बात कामयाब हो जाएगी। आपकी कामयाबी है, आपका अपना नुमाइंदा आपके अपने सामने रहेगा। रमजान तक जाना है, आ जाएगा। रमजान ये काम करना है, कर देगा। रमजान ये तकलीफ है, परेशानी दूर करेगा। हर दिन से आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके काजे से काजा मिलाकर मैं यहाँ पर जुबान देकर जा रहा हूं कि रमजान चौधरी आपके लिए करेगा। इनको ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि एक तो आया है जलगांव से, जलगांव वाले को तो वोट देने वाले नहीं है पूरी बस्ती, मेरे को मालूम है, जानता हूं, मैं बहुत आया हूं, कोई नहीं देगा उनको बीजेपी में। मगर जो यहाँ पे आया है लोकल, इनको कोई मिलता है कि लड़ाने के लिए, भारत वाले को यहाँ लड़ाने की बात हो रही। इस बार आपके पास वक्त है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। 20 मई के दिन उतरिए, फजर की नमाज पढ़ के रास्ते में जब चलते जाओ पोलिंग बूथ की तरफ, तब सिर्फ अपने मगज में, दिमाग में ये ख्याल लाना है कि कौन मेरे लिए लड़ा था ट्रिपल तलाक पे, कौन मेरे लिए लड़ा था मॉब लिंचिंग पे, कौन मेरे लिए लड़ा था जब मुफ्ती सलमान अजहरी को पकड़ लिया गया था, जबरदस्त उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था, कौन लड़ा था हमारी तरफ से। मीरा रोड में फसादात के अंदर बेगुनाहों की दुकानें जला दी गई थी, तोड़ दिया गया था, जब कौन लड़ा था हमारी तरफ से। आपके मगज में ख्याल आएगा कि बिल्कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, और यकीन मानो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल दिमाग और आप बटन दबाओगे, बटन रमजान चौधरी का रहेगा। निशानी है पतंग, पतंग निशानी पे और लगा के रमजान चौधरी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब बनाइए। ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, ये कामयाबी आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी है। आप यहाँ आए, सबने हमको सुना, हमको शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।